जिंदगी का एक ही रूल है दोस्तों, जिंदगी का एक ही रूल है दोस्तों। कुछ भी हो जाए कभी अपने मंजिल के बीच में हार नहीं मानना, हार नहीं मानना जब तक मंजिल मिल ना जाए। दोस्तों मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार को जीवन विद कॉम्पिटिटिव में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच लेके प्रस्तुत हूं मैथ का एक और लेक्चर। इस लेक्चर में दोस्तों आज हम बात करेंगे महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त की। दोस्तों एलसीएम एंड एचसीएफ की। दोस्तों आज हम इसको समझेंगे कि गुणनखंड क्या होता है और गुणन क्या होता है। दोस्तों इसके बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों बिना देर किए हुए हम चलते हैं। दोस्तों गुणज क्या होते हैं, दोस्तों मल्टीपल क्या होते हैं, दोस्तों इसके बारे में हम जानते हैं। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या दोनों मूल संख्याओं का गुणज कहलाती है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या दोनों मूल संख्याओं का गुणज कहलाती है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, 72 हमारा हमारी एक संख्या है। 72 हमारी एक संख्या है तो 8 गुणे 9, 8 गुणे 9 क्या हो गया दोस्तों, 1। इसमें एक फैक्टर क्या हो गया, एक फैक्टर 8 हो गया, एक फैक्टर 9 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, गुणज हो गया। दोस्तों अब हम बात करते हैं 45 की। 45 में 15 गुणे 3 दोस्तों, ये भी एक फैक्टर हो गया। ठीक है, 15 का फैक्टर क्या हो, 45 का फैक्टर क्या होगा, 15 गुणे 3 होगा। दोस्तों चलिए हम दोस्तों आगे चलते हैं। यहीं पे एग्जांपल है 24 गुणे, दोस्तों यहाँ पे 24 के गुणा को देखते हैं 6 गुणे 4 दोस्तों। और यहाँ पे एक एग्जांपल और है 27 का 9 गुणे 3 दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों बिना देर किए हुए। गुणज की विशेषताएं देखते हैं। गुणज की विशेषताएं क्या हैं, अब हम देखते हैं गुणज की विशेषताएं। प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज है। दोस्तों पे कोई भी संख्या हो वह अपने आप की खुद गुणज है। जैसे हम कोई संख्या 5 ले लेते हैं, 5 अपने आप की क्या है, खुद की गुणज है। और उसके और भी 1 है और 5 है। ठीक है दोस्तों, अर्थात वह संख्या अपने आप की खुद की गुणज होती है। प्रत्येक संख्या 1 की भी गुणज होती है। दोस्तों जैसे मैंने अभी कहा, ये 5 खुद का भी गुणज है और इसका 1 क्या है, 1 भी सभी संख्याओं का क्या होता है दोस्तों, गुणज होता है। प्रत्येक संख्या 1 की भी गुणज है। दोस्तों 5 का फैक्टर करेंगे तो उसमें 1 भी आता है और 5 आता है। दोस्तों ठीक है, दोस्तों हम बात करते हैं प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है। 5 जैसे है तो वो खुद की गुणज है। दोस्तों ठीक है, दूसरा पॉइंट है प्रत्येक संख्या 1 की भी गुणज है। प्रत्येक संख्या दोस्तों 1 के बाद 2 3 4 जो संख्या बनती है वो 1 की, सभी संख्या 1 की क्या होती है, गुणज होती हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हीं सभी प्राकृतिक संख्याओं में जो अंतर होता है वो क्या होता है, 1 का होता है। शून्य प्रत्येक संख्या का गुणज है। शून्य क्या है, प्रत्येक संख्या का गुणज है। दोस्तों शून्य क्या है दोस्तों, प्रत्येक संख्या का गुणज है। ठीक है, क्योंकि शून्य के साथ किसी भी संख्या का गुणा करने पे क्या आता है, शून्य आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। हम किसी भी संख्या के गुणज उसके पहाड़े में होते हैं। अर्थात जैसे हमने किसी संख्या का कोई टेबल लिखी, 2 4 6 8 10 12 जो टेबल लिखी दोस्तों, तो इसका गुणज ये है, ये भी है, ये भी है। अर्थात वो 2 की टेबल में जो आ रहे हैं उसकी टेबल में जो संख्याएं आती हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, उसकी गुणज कहलाती हैं। दोस्तों और देखते हैं हमारे 5वें पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। किसी भी संख्या के अगिनत गुणज होते हैं। दोस्तों किसी भी संख्या के अगिनत गुणज होते हैं। दोस्तों ठीक है, वो कई संख्याओं से फैक्टर हो सकती है। आगे हम इस बात को आगे हम देखते हैं। दोस्तों आगे एक एग्जांपल लेंगे, उसको हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कुछ 2 के पहले 5 गुणज निकालिए। दोस्तों यहाँ पे कहा गया है 2 के पहले 5 गुणज देखते हैं, 2 4 6 8 10। अर्थात वह प्रारंभिक के 5 गुणज जो 2 की टेबल में आते हैं वो 2 के गुणज कहलाएंगे। दोस्तों ठीक है, दोस्तों अगले देखते हैं 5 के पहले 7 गुणज देखते हैं। अर्थात 5 की टेबल में जो पहले 7 संख्याएं आएंगी वह क्या होंगी, 5 की
पहली 7 गुणज हो गए दोस्तों। हम देखते हैं 18 के पहले 4 गुणज, 18 के पहले 4 गुणज कौन कौन से होंगे दोस्तों? 18 के पहले 4 गुणज 18, 36, 54 और 72 होंगे दोस्तों, जो कि 18 की टेबल में आएंगे। आगे चलते हैं हम बिना देर किए हुए। अब हम देखते हैं दोस्तों गुणनखंड अर्थात फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं? अभी हमने गुणज देखा, मल्टीपल देखा, उसको देखा हमने, अब हम गुणनखंड भी देखते हैं। गुणनखंड क्या होते हैं? जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सकती है तो उसे दूसरी संख्या का गुणनखंड कहते हैं दोस्तों। जैसे मैं कहूँ 5 के गुणनखंड क्या होंगे? 5 का गुणनखंड 1 होगा और 5 होगा, ठीक है। ये क्या होंगे? 5 के गुणनखंड होंगे दोस्तों। इसी एग्जाम्पल देखते हैं जो हमने लिया है। हम देखते हैं 18 के गुणनखंड कीजिए। 18 का गुणनखंड क्या होगा? 18 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये किसके गुणनखंड हो जाएंगे? 18 के गुणनखंड हो जाएंगे दोस्तों। हम 24 के गुणनखंड को देखते हैं। 24 के गुणनखंड, 24 के जिन संख्याओं से 24 कटेगी वह 24 के गुणनखंड हो जाएंगे। देखते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है और 12 है दोस्तों। क्या है यहाँ पे दोस्तों? 8 मिस हो गया है, यहाँ पे 8 भी होगा। तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 दोस्तों, ये क्या होंगे? 8 के गुणनखंड होंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। गुणनखंड की विशेषताएं दोस्तों, गुणनखंड की विशेषताएं देखते हैं। बड़ी मंजिल के मुसाफिर छोटा दिल नहीं करते। आप अपने दिल में धैर्य बनाए रखें, छोटा दिल ना करें। चलिए आगे चलते हैं। गुणनखंड की विशेषताएं। एक सभी संख्याओं का गुणनखंड है। जो एक नंबर है वह सभी संख्याओं का क्या है? गुणनखंड होता है दोस्तों, ठीक है। एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है क्योंकि एक की टेबल में सभी संख्याएं आती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं एक की टेबल में आती हैं दोस्तों। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है दोस्तों। जैसे मैंने अभी बताया 5 का गुणनखंड खुद 5 होगा, ठीक है। 18 का गुणनखंड खुद 18 भी होगा, 24 का गुणनखंड खुद 24 भी होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है। जैसे मैं कहूँ कि 18 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा? वह संख्या स्वयं होगी। 18 स्वयं की सबसे बड़ी गुणनखंड होगी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। किसी भी संख्या के गुणनखंड उस संख्या के बराबर या छोटे होते हैं और सीमित होते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होंगे वह खुद उस संख्या के बराबर या तो उससे छोटे होंगे और वह उस संख्या के, जैसे 18 के गुणनखंड हम कहते हैं, तो 18 के गुणनखंड जो होंगे दोस्तों वह सीमित होंगे, ठीक है। इसके गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 9 हो जाएगा और दोस्तों 18 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे दोस्तों? 6 इसके गुणनखंड हो जाएंगे दोस्तों। तो इनकी संख्या क्या होती है? सीमित होती है। चलिए आगे चलते हैं। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है दोस्तों। ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है कभी कभी, तो इसको ध्यान से समझिए। किसी भी संख्या का जो सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है? 1 होता है दोस्तों, ठीक है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। इसको नोट कर लीजिए आप दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ज़िंदगी एक कहानी है और अपनी कहानी का सबसे अच्छा बनाओ, यह आप पर निर्भर करता है दोस्तों। ज़िंदगी एक कहानी है और अपनी कहानी आप स्वयं बनाते हो, इसलिए उस कहानी को सबसे अच्छा बनाओ, यह डिपेंड आप पे करता है दोस्तों। चलिए अपनी बात को यहीं पे कंटिन्यू करते हैं आगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पे 28 के सभी गुणनखंड बताओ दोस्तों। यहाँ पे 28 के सभी गुणनखंड की बात की गई है, तो 28 के यहाँ सभी गुणनखंड क्या हैं दोस्तों? 28 के यहाँ पे गुणनखंड 1, 2, 4, 7, 14 और 28 खुद है दोस्तों, ठीक है। अब हम 100 की बात करते हैं तो 100 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1, 2, 4, 5, 10, 20, 50 और दोस्तों यहाँ पे 25 भी होगा, ठीक है। और 100 दोस्तों। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कुछ और कुछ आपके मिस कर दिए गए हैं, तो उनको यहाँ पे 25 भी होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। यह नहीं पूछा गया कि आपके कितने गुणनखंड होंगे एग्जैक्ट बताइए दोस्तों। चलिए एग्जाम्पल के रूप में दिया गया यहाँ पे। अब हम देखते हैं आगे, हम देखेंगे गुणनखंडों की कुल संख्या। ये बात जो मैंने कहा कि गुणनखंडों की कुल संख्या
पर निर्भर करता है कि तो वहाँ पे टोटल गुणनखंड की संख्या होनी चाहिए और टोटल गुणनखंड होने चाहिए। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं 200 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। 200 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, हम पहले इसको निकालते हैं। दोस्तों निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसके फैक्टर करेंगे। इसके फैक्टर करते हैं दोस्तों। फैक्टर करने के लिए हम पहले इसको फैक्टर के मेथड को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 200 को किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। 200 को 2 से काटेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जब इसका भाग देंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 100 आएगा। फिर उसको फिर 2 से काटेंगे दोस्तों, 50 आएगा। फिर काटेंगे तो फिर ये देखेंगे 2 से काटेंगे 25 आएगा दोस्तों। अब यह 25 जो है 2 से नहीं कटेगा दोस्तों। जिस संख्या से कटेगा उस संख्या को हम ला करके यहाँ पे देखते हैं किस संख्या को, 5 से 25 कटेगा। 5 से 25 कटेगा तो हम देखते हैं 5 से 25 कितनी बार में, 5 बार में। तो दोस्तों अब यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 से फिर 5 को काटेंगे, 1 आएगा। अब हम देख लेते हैं 200 के हमारे क्या कितने गुणनखंड होंगे। 200 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे दोस्तों 5 गुणे 5, अर्थात अब हम देखते हैं कि ये इनकी टोटल संख्या कितनी है दोस्तों। अब इनको घात के रूप में बदल देते हैं। घात के रूप में बदलते हैं दोस्तों, तो देखते 1 2 3 आया है दोस्तों, तो 2 की पावर 3 लिख देते हैं दोस्तों। घात आपस में दोस्तों जैसे 2 गुणे 2 है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो 1 + 1 होगा, अर्थात यह हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अब जब मैं इस और भी जो नियम है दोस्तों घात जब पढ़ाऊँगा उसको डिटेल में पढ़ाऊँगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे 200 को जब हम फैक्टर में देखें तो पहले 2 गुणे 3 आ जाएगा। फिर दोस्तों 5 की पावर 1 है, 2 है, 5 की पावर 2 आ जाएगा दोस्तों। अब हम यहाँ पे फैक्टर तो निकाल लिए, गुणनखंड तो निकाल लिए दोस्तों। अब हम उनकी संख्या कैसे निकालते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा नियम है दोस्तों और बहुत ही समझदारी से ट्रिक के हिसाब से बताया गया है। आप इसे पेशेंस बना के समझिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे दोस्तों मैंने फिर से वही नोट किया है दोस्तों। अब हम ये जो क्वेश्चन था उसका सलूशन ये है दोस्तों। अब गुणनखंड की संख्या निकालने का नियम, गुणनखंड के दोस्तों यही जो हमने नोट अभी निकाला ऊपर वो वही पार्ट है। अब हम देखते हैं गुणनखंड की संख्या निकालने का नियम दोस्तों। दी गई संख्या को अभाज्य संख्याओं दोस्तों, देखिए दोस्तों बड़ी बात कही गई है यहाँ पे, अभाज्य संख्याएँ दोस्तों। यहाँ पे जो फैक्टर आते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो फैक्टर आते हैं वह क्या होते हैं, अभाज्य संख्या के रूप में होते हैं। वह किसी जो संख्या वहाँ पे लिखी जाती 2 3 5 7 वह खुद अभाज्य संख्या होती हैं, वह किसी से कटती नहीं हैं, वह अभाज्य संख्याएं होती हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इस बात को नोटिफाई कीजिएगा। देखिए दोस्तों गुणनखंड की संख्या निकालने का नियम के लिए दोस्तों दी गई संख्या के अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। हमने परिवर्तित कर लिया तो अभाज्य संख्याओं के घात को में 1 जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे जो कहा गया है, जो उनकी पावर है उस पर 1 जोड़ देते हैं और फिर उनका गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, उनको जोड़ देते हैं, फिर उनका गुणा कर देते हैं और फिर जो आता है वही हमारा आंसर होता है। उस आंसर को चेक भी कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं दोस्तों। ये हमारे 200 के फैक्टर हो गए। 200 के फैक्टर 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 दोस्तों। अब हम देखते हैं 2 की घात कितनी है, 3 है। 2 की घात 3 है तो 3 में +1 कर देंगे, 4 आ जाएगा। जो कहा है उसी के हिसाब से चलते हैं। 5 की घात 2 है तो 5 के 2 का जोड़ देंगे, 1 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा दोस्तों। 3 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 1 4 आया है, 1 3 आया है, 1 3 आया है, दोनों का गुणा करते हैं 12, अर्थात 200 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 12 होगी, 12 होगी दोस्तों। कितनी होगी, 12 होगी। अब हम इसकी जांच करते हैं। इसकी जांच कैसे करते हैं दोस्तों, इसकी जांच की बात करते हैं दोस्तों। ध्यान से समझिएगा। इसकी जांच के लिए हम 200 के गुणनखंड 200 के जो गुणनखंड हो, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 100 होगा, 200 होगा। संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दोस्तों, 12 हो गई दोस्तों। ये हमारे क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये आज हमने घात के रूप में जो संख्याएं हैं, किसी संख्या के घात की संख्या निकालना, गुणनखंडों की संख्या निकालना जो घात में होते हैं दोस्तों। आज हमने जो देखा किसी संख्या के गुणनखंड कैसे निकालते हैं और गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी उसको कैसे निकालते हैं, ये देखा दोस्तों आज हमने। आगे चलते हैं दोस्तों।
एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 180 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी बताएं। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं जो हमने पहले मेथड अप्लाई किया दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में शायद कुछ भ्रांतियाँ रह गई हों, यहाँ पे मैं आसानी से समझाऊंगा, फास्टली नहीं समझाऊंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। देख दोस्तों, यहाँ पे गुणनखंड के कुल 180 के कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। उसका हम पहले क्या करते हैं, उसके फैक्टर निकाल लेते हैं दोस्तों। उसके फैक्टर निकाल लेते हैं। 180 में क्या करते हैं, 180 में पहले किससे भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं, तो क्या आता है दोस्तों 90 बचता है। 90 भागफल आता है, 90 भागफल आता है, 90 भागफल में हमने फिर से 2 से भाग दिया, कितना आता है दोस्तों 45 आता है। 45 में फिर से 3 से 45 अब 2 से नहीं कटेगा, तो इसीलिए हम 3 से भाग देते हैं। 3 से भाग देते हैं दोस्तों 45 में, तो कितना आता है 15 आता है। 15 में 3 से भाग देते हैं, 5 आता है दोस्तों, और 5 जो है 3 से नहीं कटेगा, इसलिए दोस्तों वह अभाज्य संख्या है, इसलिए हम किससे भाग देते हैं, खुद 5 से भाग देते हैं। 5 से हम भाग देंगे, 1 आ जाएगा दोस्तों, हमारी पूरी संख्या कट जाती है। हम 180 के गुणनखंड को लिख लेते हैं दोस्तों। 180 के जब गुणनखंड को लिख लेते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब हम इसको पावर के रूप में लिख लेते हैं, इसके पावर के रूप में लिखते हैं दोस्तों, तो 2 की पावर 2 क्या आ जाता है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 होता है दोस्तों। जैसा कि हमने अभी नियम देखा, इनकी घात को लिख लेते हैं। अब गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, सभी पावर्स में 1 को जोड़ करके उनके गुणा कर देते हैं। उनके गुणा करने का जो आंसर आएगा दोस्तों, वही हमारा सोल्यूशन का आंसर भी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 2 आया, 2 प्लस किया, 2 + 1, 2 + 1 2, 3 का भी घात 2 है और 5 का घात 1 है। तो दोस्तों हमने देखा, इनको सम किया तो 3 गुणे 2 आया, कितना आ गया दोस्तों 18 आ गया। अब हम देखते हैं 180 के गुणनखंड कितने होंगे, 18 होंगे। हम गिनती करते हैं, जो नीचे जांच करते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 36 होगा, 45 होगा, 60 होगा, 90 होगा और 180 होगा। दोस्तों गिन लेते हैं, हम गिन लेते हैं संख्या को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अर्थात दोस्तों हमारा जो आंसर आया वो सही आया दोस्तों अगले लेक्चर में मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर आप लोगों के बीच प्रस्तुत होगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों गुरुजी वर्क विद कॉम्पिटिटर आपकी सेवा को आज यहीं ख़त्म करता है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए दोस्तों मैं अपनी बारी को एक कथन के साथ ख़त्म करता हूँ दोस्तों। वे जीत सकते हैं जो विश्वास कर सकते हैं, वे जीत सकते हैं जो विश्वास कर सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। दोस्तों आपको अपनी मंजिल खुद निर्धारित करनी है और आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ मैं आपको अंतिम जय हिंद बोलता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलता हूँ दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों अपनी बारी को यहीं पे विराम करता हूँ दोस्तों।